हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू ज़ीरो। तो सॉल्यूशन है यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। गाइज, ज़ीरो को हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, सो ऑन। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में ज़ीरो है, न्यूमरेटर मीन्स ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर को हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग ज़ीरो को p by q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 0/1 है, यानी कि इसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू किसी में भी आपको ज़ीरो नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो को हम रेशनल नंबर यानी कि p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि q की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। गाइस, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, तो हम लोग स्केल में यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 है और 4 है। तो 3 और 4 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, और इस तरह से हम लोग को 4 तक पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 को x मान लेंगे और 4 को y मान लेंगे। ठीक है, हम लोग को कितने फाइंड आउट करने हैं रेशनल नंबर? तो 6 फाइंड आउट करने हैं। तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर हम लोग में जो कि 3 और 4 दोनों रेशनल नंबर हैं और 3 में हम लोग कोई कांस्टेंट वैल्यू को जोड़ देते हैं, तो एक फर्स्ट रेशनल नंबर हम लोग को मिल जाएगा, और इस रेशनल नंबर में फिर एक कांस्टेंट कोई वैल्यू जोड़ देंगे तो हम लोग को सेकंड मिल जाएगा, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देंगे तो थर्ड रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो है यहाँ पे उसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, d से, और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है y - x अपॉन n+1। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 3 अपॉन n की वैल्यू है 6 और 1 जो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद 4 - 1 अपॉन 6 + 1 इक्वल टू 1/7 इक्वल टू, अगर जब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू हमको मिलती है। ठीक है, जब हम लोग x में, ठीक है, x की जो वैल्यू है उसमें हम ये कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देंगे तो हम लोग को फर्स्ट रेशनल नंबर मिल जाएगा, जैसे कि x + d इक्वल टू 3 + 1/7 इक्वल टू 22/7 इक्वल टू ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों ने x में जोड़ दिया तो ये वैल्यू मिल गई। अब ये फर्स्ट रेशनल नंबर ये मिल गया हम लोग को, ये तो डेसिमल वैल्यू है इसकी, ये फर्स्ट रेशनल नंबर मिल गया। अब इसमें हम फिर x को जोड़ देते हैं। ठीक है, x में जब हम d फिर से जोड़ देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x + 2d इक्वल टू, ये x की वैल्यू है। ठीक है, ये 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है और d जो हमने फाइंड किया है 1/7 वो ये है, तो हमको मिलेगा 22/7, जिसकी डेसिमल वैल्यू है ये वाली, जो कि इससे बड़ी है, फर्स्ट रेशनल नंबर से बड़ी है। अगेन ये सेकंड रेशनल नंबर में हम एक कांस्टेंट वैल्यू d को जोड़ देंगे, ये है रेशनल नंबर, ये डेसिमल वैल्यू है इसकी। तो सेकंड रेशनल नंबर में हम एक फिर से कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, x + 3d, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 3 × 1/7 इक्वल टू 24/7, जिसकी डेसिमल वैल्यू है ये, जो कि ये थर्ड रेशनल नंबर से बड़ी है। ठीक है, ये हर एक नया रेशनल नंबर ये दिखाता है कि हम लोग 3 और 4 के बीच के नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ रेशनल नंबर को फाइंड आउट करेंगे, x + 4d इक्वल टू 3 + 4 × 1/7 इक्वल टू 25/7, जिसकी डेसिमल वैल्यू ये है। फिर फिफ्थ रेशनल नंबर है x + 5d इक्वल टू 3 + 5 × 1/7, जिसकी रेशनल नंबर वाली वैल्यू है फ्रैक्शनल
26/7 और उसकी डेसिमल वैल्यू है 3.7 सो ऑन, ये वाली। फिर से हम लोग 6th रेशनल नंबर को फाइंड आउट करेंगे। x + 6d इक्वल टू x की वैल्यू 3 प्लस 6 जो कि हमको यहाँ पे 6 है वो है, और d एक कांस्टेंट वैल्यू तो इक्वल टू 27/7 जिसकी ये डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को जो 3 और 4 इन दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, तो वो है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड लास्ट 27/7। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को पहले भी सॉल्व कर दिए हैं और उनको अपलोड भी कर दिए हैं, तो अगर आप ये टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उनको प्लीज़ वॉच कर लीजिए। आप उसको वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी ये टॉपिक। थैंक यू।